ट्विटर पे ट्रेंड्स कैसे बनते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग मार्केटिंग चलती रहेगी, लेकिन अलबत्ता ट्विटर तो अब तक से पैसे ले रहा है ब्लू टिक के अकाउंट के तहत ना, दे कुछ नहीं रहा। आने वाले वक्तों में क्या ट्विटर भी मोनेटाइजेशन की तरफ जा रहा है? तो क्या पाकिस्तान का एड्रेस देकर हम मोनेटाइज कर सकते हैं फेसबुक पर? अस्सलाम वालेकुम। एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो दौर है वो डिजिटल वर्ल्ड का दौर है। हर कोई ये जानना चाहता है, बल्कि इस कोशिश में लगा हुआ है कि इंटरनेट के ज़रिए ख़ुद को प्रमोट किया जाए। और ये सवाल सबके जहनों में है कि जो ट्विटर पे ट्रेंड्स बनते हैं, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये कैसे होती है, इसको किस तरह किया जाता है। तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने अपने साथ नुमान यूनुस को दावत दी है। नुमान यूनुस तकरीबन 2010 से ब्लॉगिंग के शोबे में है। इनकी एक बहुत मारूफ वेबसाइट अवामी वेब थी। इसके अलावा ये पिछले 5 साल से मीडिया मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं। तो हम नुमान भाई को से पूछते हैं, नुमान भाई, ये काम 2010 से कर रहे हैं, उस वक्त तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ब्लॉगिंग और वेबसाइट्स, इतना रुझान तो नहीं था। तो आपके जहन में ये बात कैसे आई कि आपने ये काम करना है? जी, शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने का। अच्छा, ये जो काम हमने शुरू किया था वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा प्रोफेशनली शुरू नहीं किया था। हंसी मजाक में जिस तरह शुरू हो जाता है और चीजें आप कर रहे होते हो, उस तरह से किया था। मतलब ठीक हम है। पढ़ रहे थे और मेरे साथ दोस्त था एक दो, तो उन्होंने ऐसे ही प्लान किया कि चलो ये चीज बनाते हैं वेबसाइट। तो ऐसा हमारा हम्म। कोई प्लान था कि हम इसको आगे जाके अडॉप्ट कर लेंगे और फुल टाइम यही काम करेंगे। तो एक शौकिया चीज थी, और वो शौकिया चीज जो है वो आगे जाके जब हमें उसके फ्रूट नजर आने लगे कि इसमें कुछ है, तो हम फिर उस चीज में लगे। और हमें इसमें अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि हमें कुछ ऐसे लोग मिल गए जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर थे और जो बाहर का भी काम कर रहे थे, लोकल काम भी कर रहे थे। तो उन्होंने हमें बहुत गाइड किया और इस तरह से फिर हमने ब्लॉगिंग को एज अ प्रोफेशन चूज कर लिया। अच्छा नुमान भाई, अब हम ये देखते हैं कि हम सब में ओवरऑल एक बेसब्री का अवसर बहुत है कि 2-4 महीने को काम किया, नहीं चला, बंद कर दिया। तो आप ने जब 2010 में काम किया तो जाहिर है कोई मकसद, ठीक है, अगरचे मस्ती मजाक में किया, लेकिन कोई ना कोई मोटिव तो होगा ना। तो किस चीज ने आपको रोके रखा कि यार आपने यही काम करना है, कुछ और नहीं करना? अच्छा, ये आ, हमारे साथ अच्छा ही हुआ कि हमने क्योंकि शौक में शुरू किया था, तो हमें हम्म। कोई जल्दी नहीं थी। हमने कहा ठीक है, चलता रहेगा, और साथ में हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ये भी साथ हो ठीक जाएगा। है। ठीक है, ठीक है। खैर चल रहा। तो हुआ ये कि हमने ऐसी तफरीम करते रहे, तो फिर जाहिर सी बात है, जब आपके पैसे बनना नजर आते हैं उसमें कि अच्छा डॉलर्स बन रहे हैं, जब आप ब्लॉगिंग करते हैं, गूगल गूगल आपको पेमेंट कर रहा होता है हाँ गूगल हाँ एड्स में, हाँ। तो डॉलर नजर आते हैं। अच्छा डॉलर बन हाँ। गए, अच्छा बन गए, लेकिन ये आएंगे भी या नहीं आएंगे, चलो देख लेंगे, हम्म। नहीं भी आएंगे वो देख तो रहे। तो हुआ ये कि वो हम, क्योंकि बेसब्री होती कि जब आपको बहुत जल्दी हो, और पाकिस्तान में आमतौर पे जो लोग आ रहे होते हैं वो बहुत लेट 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 एंट्री करते हैं इस चीज के अंदर, किसी हम्म। भी के अंदर, इवन फ्रीलांसिंग के अंदर भी। जो मैंने देखा है, लोग जो है वो जॉब छोड़ के आते हैं या किसी और वजह से आते हैं। तो इस चीज के अंदर हम जब आए, तो आप जमाना तालिब इल्मी में था, मतलब पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हमें ये फायदा हुआ कि हम बहुत जल्दी में नहीं थे और हमें इसका फायदा हो गया। तो होता हम्म। भी यही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पहले $100 बने थे, वो हमें 8 महीने बाद मिले थे। और मतलब अभी के लिए हो सकता है किसी को कम लगे, लेकिन हमें तो उस वक्त ये लगा था कि चलो यार, ये तो बहुत एक पैसे आ गए थी, और हमने उस पैसे को मतलब अभी तक हमें इसलिए याद है कि वो 8 महीने, क्योंकि वो पैसे हमें पहली दफा मिले थे ऑनलाइन इस तरह की चीजों से। सही है। और उसके बाद हमें लगा कि नहीं यार, ये चीज असली है, पैसे आते हैं, सब कुछ अच्छा है। तो फिर हमने इसको और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू किया। ठीक है। अच्छा, अवामी वेब तो आप चला रहे हैं माशाल्लाह। तो ये 2018 में जो आपने उसके साथ रहते रहते आप डिजिटल मार्केटिंग में आ गए। मैं अक्सर देखता हूँ कि आप ट्विटर ट्रेंड्स में बहुत एक्टिव होते हैं, आप बनाने में आपका बड़ा अहम किरदार होता है। तो ये आइडिया किसका था कि यार आप एक कदम और आगे जाए? अच्छा, ये भी तफाकिया ही कह सकते हैं, हम्म। क्योंकि डिजिटल की जितनी भी दुनिया है ना, वो चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हम्म। मतलब पहले ब्लॉगिंग थी, अभी भी ब्लॉगिंग है, लेकिन साथ साथ और भी चीजें आ रही है। जैसे पहले फेसबुक बहुत चलता था, अब टिकटॉक भी आ गया है, दूसरे प्लेटफॉर्म आ गए। उस टाइम पे भी यही हुआ कि ब्लॉगिंग तो चल रही थी, लेकिन साथ साथ हम डिफरेंट इवेंट्स में भी जाते थे, और इवेंट्स में हम आमतौर पे
यार इनवाइट आ जाते थे, हम चले जाते थे, चलो तफरी हो जाएगी साथ साथ, हमारा तो अपना काम चल रहा है। क्योंकि जाहिर सी ठीक बात है। है, फ्रीलांसर बड़ा इशू जो होता है वो होता है नेटवर्किंग का और पब्लिक में जाने का, क्योंकि कोई बिल्कुल ठीक ऐसी है। लाइफ तो होती नहीं है। या तो घर से काम कर रहे होते हैं, अगर ऑफिस भी होता है तो अपना ही ऑफिस होता है, तो कोई सोशल लाइफ उनकी ना बहुत लिमिटेड होती है। तो हमें फिर सही है। पीआर पैकेज, पीआर इवेंट जब आने लगे, हम जाने लगे। तो वहां से हमें आइडिया हुआ कि अच्छा, ये पीआर इवेंट जो होते हैं जिसमें हम फ्री में जाते हैं, फ्री में जाके हम उनके ब्लॉग लगा देते हैं, फ्री में जाके हम उनकी ट्वीट कर देते हैं, ये हम फ्री में कर रहे हैं, बाकी लोग जो आए हुए हैं वो फ्री में नहीं आए हुए। ओहो, तो ओके। तो ये समझने में भी हमें तकरीबन 1-2 साल लग गए, क्योंकि हम तो जाते रहते थे, हमें अपना पैसे तो हमें आ रहे थे, हम वहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए जाते थे कि चलो यार एक मोबाइल का लॉन्च हुआ है, पहुंच जाते हैं। ठीक है, भाई ने बुलाया है, पीआर वाले भाई ने, मैंने कहा आ जाओ यार, गपशप भी हो जाएगी, इवेंट भी कर लो, डिनर भी है, सब कुछ है, होटल में आ जाओ। हमने चले जाते थे। तो इसके बाद हमें आइडिया हो कि नहीं, ये हम जो चीज 1-2 साल से फ्री में कर रहे हैं, ये पेड होनी चाहिए। ओके। वहां से फिर हमने थोड़ा सा स्विच इस तरफ किया कि हम इस काम की तरफ भी आते हैं। और जब आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें ट्विटर को बहुत ज्यादा वैल्यू आती है, तो ठीक हमने है। इस पे फिर ट्विटर को कवर की। अच्छा, अब जो ट्विटर है, जो अब एक्स है, पहले ट्विटर था, जी बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। इस वक्त जो बड़ा गेम है वो ट्रेंड्स का है। यानी बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़े बड़े ब्रांड्स, इस वक्त उनका सारा फोकस ये होता है कि टॉप ट्रेंड में कैसे आया जाए। आप इस पूरी साइंस से आ गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नुमान भाई, ये बताइए कि ट्विटर पे ट्रेंड्स कैसे बनते हैं। अच्छा ये तो थोड़ा सा चले बता सकते हैं सिंपल चीजें। देखिए, ट्विटर जो का जो पैनल होता है, पैनल कहते हैं या ट्रेंड्स कहते हैं, एक्स जिसका भी नाम हो गया, तो उसमें पैनल के ऊपर ट्विटर जो कहता है वैसे, वो तो ये कहता है कि या तो आप पैसे दे के आए या ऑर्गेनिक तरीके से आए। पैसे देके मतलब ट्विटर को आप पैसे देते हैं और उसके अच्छे खासे डॉलर्स में, हजारों डॉलर में चार्ज होता है वो, और वो पे करते हैं। तो वो तरीका तो आमतौर पर पाकिस्तानी मार्केट में बहुत कम ब्रांड्स यूज करते हैं। दूसरा तरीका ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक तरीके में भी दो टाइप्स होती हैं। एक तो आपने देखा होगा, जुम्मे के दिन जुम्मा मुबारक का हैशटैग चल रहा होता है, वो तो ऐसा है कि कोई प्लान नहीं किया, लोग उसके ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं और वो पैनल के ऊपर आ गया। ठीक है, इसी तरह से कोई अगर बड़ा इवेंट हो जाता है, लोग उसके ऊपर ट्वीट करते हैं और आ जाते हैं। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि टीम वर्किंग कर रही होती है, जैसे पॉलिटिकल टीम्स हैं, डिफरेंट पार्टीज की हैं, इसी तरह ब्लॉगर्स हैं, ट्विटर की टीम जो है वो होती है, और वो एक हैशटैग के ऊपर ट्वीट्स करना स्टार्ट करते हैं, और उस ट्वीट्स के साथ करते 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 वो जो है उसको पैनल के ऊपर लेके आते हैं। तो उसके लिए बाकायदा एक टीम की जरूरत होती है, जिसके अंदर हर किसी के पास अलग अलग टीम है। पॉलिटिकल टीम है जो है वो 800, 1000, 1200, 1500 की भी होती है। ब्लॉगर्स की भी अपनी टीम है, उसमें भी अच्छा सैकड़ों में लोग होते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसका क्या मुस्तकबिल है? ये ऐसे ही चलता रहेगा या आप समझते हैं आने वाले अरसे में इसमें कुछ और तब्दीली आने वाली है, एक नया रुझान बदलेगा? आपके ख्याल में क्या है सुल्तान? देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम काफी अर्से से देखते आ रहे हैं, और अभी जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मार्केटिंग चलती रहेगी, लेकिन अलबत्ता प्लेटफॉर्म जो है उसकी वर्थ में चेंज आ जाएगा। यानी एक टाइम हम्म। टाइम पे हम देखते थे कि ट्विटर और फेसबुक, मतलब ये दो प्लेटफॉर्म्स ही का नाम लिए जाते थे कि यार ये दो प्लेटफॉर्म्स है, इसके ऊपर जो है वो मार्केटिंग करनी है। इवन हमने ब्रांड के साथ काम किया हुआ है, डिफरेंट कंपनीज के सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी की हुई है, जो उनके फेसबुक पेजेस होते हैं या ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, तो उनका मेन फोकस जो होता था वो फेसबुक और फिर किसी किसी का ट्विटर का हो जाता था। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर भी आने लग गए कि चलो ठीक इंस्टाग्राम है। पे भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि वर्ड चेंज होती रही। अब किसी को लगता है कि नहीं यार, यूट्यूब पे भी बात करना है, टिकटॉक वीडियो पे भी करना है, जो भी प्लेटफॉर्म है सबको यूज करना है, इवन लिंक्डइन को भी यूज करना है। तो मुझे ये लगता है कि इसकी वर्थ सोशल मीडिया की बढ़ेगी टाइम के साथ साथ। अलबत्ता जो प्लेटफॉर्म्स की वर्थ है वो चेंज हो जाएगी, कि एक प्लेटफॉर्म पे अभी बहुत ज्यादा फोकस है, उस पर हो सकता है कम हो जाए, दूसरे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा हो जाए, या कोई एक क्या प्लेटफॉर्म आ जाए। अच्छा, इसी इसी बात से मुझे एक सवाल याद आया कि जितने प्लेटफॉर्म्स है इस वक्त सोशल मीडिया में, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, थ्रेड्स आ गया है, इनमें सबसे अहम और पुरअसर कौन सा है कि जैसे ये आप कह रहे डिपेंड हैं ये अगर आप यहाँ काम कर लें तो काम हो जाएगा? अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। ठीक है। ठीक है, जैसे अगर फर्ज करें एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर रहेगा, उसकी ऑडियंस क्या है, उस ऑडियंस में जहाँ वो काम कर रहा है, जिस एरिया में, हो सकता है उस सिटी के अंदर ज्यादातर लोग फेसबुक यूज करते हो, दूसरी जगह पर जाए, दूसरी कंट्री में चले जाएं, तो हो सकता है वहाँ के यूजर जो है वो ट्विटर या इंस्टाग्राम को ज्यादा यूज कर रहे हो। तो प्रेजेंस
तो होना सब जगह जरूरी है, लेकिन आपकी ये जो नीच है कि आपका कंटेंट क्या है, उसकी वो डिफाइन करेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एग्जांपल है कि एक नॉर्मल ब्रांड बिजनेस है, तो वो फेसबुक पे लाजमी होगा, क्योंकि फेसबुक को समझा जाता है कि फेसबुक तो है ही है। मतलब कोई भी ब्रांड पाकिस्तान में आता है वो कहता है फेसबुक तो बनाना ही है, इसके बाद क्या है। तो फिर हम उनको बताते हैं कि आपकी ये कैटेगरी है तो इसके हिसाब से ये सूटेबल है, ये कैटेगरी है तो ये सूटेबल है। जैसे एनजीओ की एग्जांपल ले लेते हैं, एनजीओ के लिए ट्विटर बहुत important है। तो जितना इंपॉर्टेंट एनजीओ के लिए ट्विटर है, उतना इंपॉर्टेंट एक और ब्रांड जो हो सकता है उसके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। इसी तरीके से इंस्टाग्राम जो है वो भी कुछ ब्रांड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें गारमेंट्स के सेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए हो सकता है ना हो। तो इसके ठीक लिए जरूरी नहीं है कि आपको अपने ही नीच देखनी पड़ेगी, आप क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, वही डिफाइन करेगी कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है। अलबत्ता पाकिस्तान में फेसबुक जो है कंपनी का फोकस होता ही है। ठीक है। अच्छा, जो ट्विटर है ना, अभी हमने ट्विटर की बात की थी, अब जो एक्स हो गया है। अच्छा, फेसबुक और यूट्यूब पे लोगों को ये उम्मीद है कि उनकी वीडियोस चल जाएंगी तो वो मोनेटाइज हो जाएंगी ना। अच्छा, ट्विटर तो अब तक से पैसे ले रहा है ब्लू टिक के अकाउंट के तहत ना, दे कुछ नहीं रहा। आने वाले वक्तों में क्या ट्विटर भी मोनेटाइजेशन की तरफ जा रहा है? आपको ख्याल है कि ऐसे कुछ खबरें हैं कुछ? अच्छा, यूट्यूब पाकिस्तान में मोनेटाइज करके लोग कमा रहे हैं, फेसबुक से कमा रहे हैं, ट्विटर से लोग कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में खासतौर पे मैं बात करूंगा, पाकिस्तान में ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं ट्विटर के ऊपर। मोनेटाइजेशन जो है वो अभी जो ट्विटर की है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। कंटेंट मोनेटाइजेशन जो ट्विटर की अपनी है, सब्सक्राइब जो करते हैं, जैसे आप एलॉन मस्क के प्रोफाइल पे जाएंगे तो उसको फॉलो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए आपको तो पैसे देने पड़ेंगे, किसी को $10 देने, किसी को $20 देने, $25 देने, ओके। उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह दूसरे कुछ प्लेटफॉर्म ने भी इस तरह की चीजें शुरू की थी, यूट्यूब पे भी थी। तो वो चीज जो है वो अभी आ, उसको अभी इतनी ज्यादा वैल्यू हासिल नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि ये वीडियो मोनेटाइजेशन जो है वो जल्द आ जाएगी, जो लग भी रहा है। ठीक है। अच्छा, फेसबुक के बारे में भी जिक्र भी किया हमने, यूट्यूब और फेसबुक मोनेटाइज कर रहा है। यहाँ एक एक आम रुझान ये है कि पाकिस्तान से अगर आप फेसबुक चला रहे हैं और अपना पेज चला रहे हैं, आपकी वीडियोस ने वो सारे नंबर्स पूरे कर लिए जो फेसबुक की मोनेटाइजेशन के लिए जरूरी है, तो क्या पाकिस्तान का एड्रेस देकर हम मोनेटाइज कर सकते हैं फेसबुक पर? अभी तक जहां तक मुझे मालूमात है उसमें तो कुछ सेक्शन जो है पाकिस्तान में अवेलेबल है वीडियोस के, कुछ चीजें अवेलेबल नहीं है। मतलब कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे आपको स्टार्स लोग दे देते हैं, वो स्टार पाकिस्तान में लोग यूज करते नहीं है। और इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं जो लोग यूज कर रहे हैं। अलबत्ता जो मेजोरिटी मैंने लोगों को देखी है वो या तो एक आध एजेंसीज हैं जो आपको, थर्ड पार्टी एजेंसी, मतलब एजेंसी या सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाएंगे और वहां से आप उनसे बात करेंगे, वो आपको मोनेटाइज करके दे देंगे, जो पाकिस्तान में लोग ज्यादातर कर रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपका ही पेज है, आपके पेज पे एडमिन जो है वो उनका दोस्त या रिश्तेदार बाहर का होता है, तो वो उसको बना देते हैं और वो वहां से अप्लाई कर देता है और ये सीन चल रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान में भी है, लेकिन उस तरीके से भी फिलहाल नहीं। तो आपको कुछ आइडिया है कि ये एजेंसीज क्या चार्ज करती हैं? कोई आइडिया है आपको? मुझे मेरी एक कंटेंट क्रिएटर से ही बात हुई थी, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे करते हैं। तो यूट्यूब पर उनका अच्छा खासा बड़ा चैनल है और फेसबुक पे भी उनके व्यूज आते हैं। तो उनके उनसे बात ये हुई थी कि वो आप नेगोशिएट करते हो उनके साथ जाके, आपको कंटेंट देखते हैं, आपकी वर्ड देखते हैं, तो आपका पेज और आपकी जितनी वर्ड्स है उस हिसाब से कर लेंगे। हो सकता है कंटेंट क्रिएटर छोटा है तो उससे परसेंटेज वो 40% तक चले जाए, लेकिन अच्छा हम्म। कंटेंट क्रिएटर उनको लगता है कि ये इससे हमें बहुत ज्यादा आप चांसेस है कि पैसे बने इससे, तो उसके ऊपर वो 10% या 15% पे भी मान जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं अब ये हमने ज़ाहिर है जो एक्स है और ट्विटर है उसके बारे में बात की जा रही है, एलॉन मस्क के बाद लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि यार इसने पूरा प्लेटफॉर्म तबाह कर दिया है। आपने क्या फर्क फील किया एलॉन मस्क के बाद ट्विटर को? अच्छा, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा ट्विटर है, लेकिन बाद में पिछले कुछ अर्से से बिल्कुल ही मार्केट को बहुत चेंज किया गया। जिस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर वो यूटर्न लिए गए और यूटर्न लेके उनको वापस लिया गया। तो ये चीज हुई हमारे साथ कि हमने देखा कि उसने फैसला किया, फिर उसके बाद लगा कि नहीं यार इस पर बैकफायर आ रहा है, तो वो खत्म कर देते हैं। तो अभी ये लगता है कि ट्विटर की जो वर्ड है वो तो रहेगी, अलबत्ता अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा होते रहे तो अब हम जा सकती है। जैसे थ्रेड्स आया था तो थ्रेड्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोग चले गए,
लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है थ्रेड्स के ऊपर जा तो गए लोग, लेकिन यूज नहीं कर रहे लोग अभी भी। साइन अप तो बहुत हुए जिसपे मार्क ने पोस्ट भी किया हुआ था, लेकिन हुआ ये है कि उसमें कुछ फीचर्स में मसला था और चीजें थी, तो लोग परेशान थे उनसे कि यार इसने क्या किया हुआ है, क्या ट्विटर के साथ कबाड़ा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अलबत्ता ये है कि जब चेंजेस आती हैं तो अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट जितने हुए हैं और ना होंगे तो फिर चलता रहेगा। जी। अच्छा, आखिर में नुमान भाई मैं आपसे पूछूंगा कि ज़ाहिर है आपने 13 साल लगा के एक फील्ड में काम किया और अब आपको ज़ाहिर है उसका सम्राट भी आप ले रहे हैं, और हमारी दुआ है कि आगे आप और तरक्की करें। पाकिस्तान में मैंने शुरू में इंट्रो में कहा था कि हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म वो है कि 2-3 महीने काम किया, नहीं हुआ छोड़ देते हैं। एक बड़ी तादाद में लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं, फेसबुक के चलाते हैं और फिर नाकाम हो जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए 2-3 मशवरे ऐसे दें आप कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, अच्छे आइडियाज़ ज़रूरी हैं, अच्छी प्रोडक्शन ज़रूरी है। एक अच्छे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजेस चलाने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है? अच्छा, इस पे जो है वो मैं काफ़ी पहले भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह में बात कर चुका हूँ, मैं वो रिपीट करूँगा। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें 4 जिस तरह आपने कहा है 2-3 पॉइंट्स वो मैं बताऊँगा। देखिए, एक तो कंसिस्टेंट होना हर चीज़ के अंदर इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जब आपने कोई चीज़ करनी है तो उसके रूल्स पता होना ज़रूरी है। मतलब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपको पता होता है कि बॉल किस तरह से करवानी है, नो बॉल क्या होती है, व्हाइट बॉल क्या होती है। इस तरह जब बंदा यूट्यूब के ऊपर आता है तो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएट तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर इससे पैसा कमाना है तो रूल भी पता हो। बेसिक रूल्स है। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो उसकी आईडी होगी। वो आईडी ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल ही प्रिंसेस डॉल के नाम की आईडी होगी, ठीक है? वो आपने प्रॉपर एक आईडी बनाई हुई होगी। और इसी तरह से बेसिक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो आप 5 मिनट की किसी भी की वीडियो भी देख लेंगे, बेसिक 5 मिनट दो तो चीज़ें ये हो गई। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि जोश होता है, नया-नया चैनल शुरू किया होता है, तो पहले महीने में तो हर दूसरे दिन वीडियो आ रही है, हर दूसरे दिन वीडियो आ रही है, हर दूसरे दिन वीडियो आ रही है। उसके बाद 10 दिन गायब, 20 दिन गायब, 25 दिन गायब। तो ये चीज़ आपको मतलब अजीब-सी लगेगी, यार ये क्या हुआ? अब मतलब आप मैं इसकी एग्ज़ाम्पल एक तरीके से देता हूँ कि आप अगर एक वो देखते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं या कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं एंटरटेनमेंट, तो आपको पता होता है ये ड्रामा इस हफ्ते आएगा। इसी तरह गूगल को भी आप इशारा देते हैं और अपने व्यूवर्स को इस इशारा देते हैं कि भाई मेरी हर वीडियो 1 हफ्ते बाद आएगी, 10 दिन बाद आएगी या 3 दिन बाद आएगी। तो फ्रीक्वेंसी आपको मैटर करती है। मतलब कंसिस्टेंट होना है और फ्रीक्वेंसी भी सेम रखनी है। यानी आपने अगर 10 वीडियो बनानी है, तो हर तीसरे दिन वीडियो आएगी महीने में, आपकी जो वीडियो आ रही होगी। यानी महीने के 30 दिन होते हैं और 10 वीडियो हो गई। इसी तरह अगर आपने 15 बनानी है तो 1 दिन छोड़ के बनाएँगे, तो फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये होता है, वो दोबारा एग्ज़ाम्पल दूँगा। आप एंटरटेनमेंट का चैनल जब स्विच करते हैं, तो आपको वहाँ पे न्यूज़ नहीं मिलती, और जब आप न्यूज़ का देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये नहीं होता कि मैच चल रहा है लाइव। अब हमने ये देखा है कि यूट्यूब चैनल है, उसमें पता नहीं क्या चल रहा है। किसी दिन जो है वो उसने इवेंट कवर किया हुआ है, दूसरे दिन आप आके देखेंगे तो कोई और चीज़ चल रही है, तीसरे दिन आके कुछ और चीज़ चल रही है। तो कंटेंट आप डिज़ाइन करें और उसी पे स्टिक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देखा-देखी पे काम नहीं करें। आपको हो सकता है इरफान जुनेजो अच्छा लगता हो, लेकिन आपका कंटेंट इरफान जुनेजो जैसा नहीं बन सकता हो। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि यार मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मुझे मेरी एक्सपर्टीज़ भी उससे मैच करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये नोट किया है कि भाई एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर है तो डॉक्टर के से मतलब मेडिकल से रिलेटेड अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो कंटेंट क्या बना रहा है फैशन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि फैशन के ऊपर आवाम देखेगी। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, दुनिया में नहीं होता, ये पाकिस्तान में खासतौर पे हो रहा है। ये पाकिस्तान में डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी फील्ड का बंदा फैशन में लगा हुआ है, ब्लॉग में लगा हुआ है। तो गैप बहुत है मार्केट के अंदर कंटेंट को लेके। पाकिस्तान में आप कोई भी चीज़ सर्च करें और उसके साथ आप उर्दू लिख दें या हिंदी लिख दें, तो आपको ज़्यादातर कंटेंट जो है इंडिया में मिल रहा होगा, और पाकिस्तान का जो कंटेंट मिल रहा होगा उसकी क्वालिटी भी बहुत खास नहीं होगी। और सही। जो बंदा सही तरीके से काम कर रहेगा, वो ज़ाहिर-सी बात है कामयाबी होगा। तो प्रोडक्शन इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्शन कैमरा के वर्क अंदर क्वालिटी या कंटेंट की अहमियत ज्यादा है? देखिए, कंटेंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए आते हैं कि अगर आप ऐसी वैल्यू दे रहे हैं जो कोई और नहीं दे रहा, तो लोग आपका कंटेंट देखेंगे। हमने देखा होगा कि कोई हमारी विंडोज़ में मसला आ जाता है, तो उस बंदे ने जैसी मर्ज़ी बात की हुई हो, किसी मतलब हो सकता है कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही हो, लेकिन हम फिर भी देखते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे ऑडियो क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्शन के ऊपर
बहुत ज़्यादा KPI ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो अच्छी समझ में आ रही है, वीडियो बेहतर है तो चल जाएगा। अगर आपको कंटेंट की वर्थ नहीं है तो मतलब कंटेंट के अंदर कुछ भी नहीं है और आपने बहुत अच्छा एक DSLR कैमरा भी लिया हुआ है, बहुत अच्छी आपने जो है इक्विपमेंट भी लिए हुए हैं, एडिटिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट जो है अंदर वो कुछ ही नहीं है तो उसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला। तो कंटेंट पहला होगा, उसके बाद हम फिर प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। नुमान भाई बहुत शुक्रिया यार। मैं जितना सोच रहा था कि आपसे मालूमात मिलेंगी उससे कुछ ज़्यादा ही मिल चुकी हैं, और उम्मीद है हमारे नाजरीन को उनके बहुत सारे ऐसे सवालात जो वो सोचते होंगे कि किसी से मालूम किया जाए, इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपसे फिर रब्ता करें और आपसे मजीद मालूमात जानने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच नुमान भाई। आपका